हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन क्या होता है और डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो आज की टॉपिक में हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो आइए देखिए, यहाँ बहुत बड़ा एक डेफिनेशन लिखा हुआ है रिलेशन का ना। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है रिलेशन। रिलेशन आर, रिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। अब देख रहे हैं ना, रिलेशन बनाने के लिए हमें कम से कम दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। एक सेट ए है और एक सेट क्या है? बी। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। फिर से सुनिए, रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? सबसेट है। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब सपोज करिए हमने एक सेट लिया, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5। बी इज इक्वल टू कितना? 4 5। तो ए क्रॉस बी हमको क्या मिलेगा? 1 4 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, यही मिलेगा ना। अब जो रिलेशन बनेगा वो इसी का एक पार्ट होगा, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? एक पार्ट होगा। तो आइए आगे देखते हैं। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। जो सबसेट है वो कैसे डिराइव हो रहा है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। यानी जो ए क्रॉस बी मिला है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन है, एक क्या है? बॉन्डिंग है, कोई कनेक्शन होगा। वही कनेक्शन ही क्या कहलाता है? रिलेशन। और वो किसका पार्ट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट होता है। इसीलिए रिलेशन को बोलते, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होगा? सबसेट होगा। किसका? उसके नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब इसमें हम इसको आगे समझते हैं और एक एग्जांपल से हम लोग रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए, एक r इज इक्वल टू हो गया एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर x belongs to set A and y belongs to set B। अब देखिए ये x और y के बीच एक रिलेशन है। देखिए x और y के बीच क्या एक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है। यही रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है? रिलेशन। जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है किसी तरीके से, वही क्या कहलाता है? रिलेशन। यानी रिलेशन कुछ नया नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कुछ पार्ट है। जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा, रिलेशन है एक्स वाई के फॉर्म में, जिसमें y इज इक्वल टू क्या लिखा? x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू b। अब जरा x की वैल्यू क्या है? 1 2 3 पुट करते हैं इसमें। तो देखिए ये किस फॉर्म में आएगा? x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए x की वैल्यू 1 2 3 है ना, x बिलोंग्स टू a है, a की वैल्यू क्या? 1 2 3। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू देगा 2, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू देगा 2। तो क्या सेट B में 2 है? नहीं है, मतलब ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं हुआ। कुछ और पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देगा 3। क्या y कहाँ बिलोंग कर रहा है? B में। क्या B में 3 है? नहीं है। लेकिन x की वैल्यू जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है? 4। तो ये रिलेशन हो जाएगा 3 4। देखिए ये क्या मिल जाएगा हमको? 3 4। अब ये जो 3 4 ऑर्डर्ड पेयर मिला है, रिलेशन तो हमारा केवल 3 4 मिला। रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले? केवल एक।
इस रिलेशन में कितने ऑर्डर पे? केवल एक। अब देखिए जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाइए, क्या 3 4 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है? तो देखिए 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 4 है, यानी A क्रॉस B में भी 3 4 है। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि रिलेशन जो है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि रिलेशन जो है वो सबसेट है, यहाँ है ना, देखिए टू नॉन इक्विटी सेट टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, यानी रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब है कि जो रिलेशन बनेगा वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पार्ट होगा, जो रिलेशन होगा वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट होगा। इतना समझ में आया आपको? तो चलिए ये इरेज करते हैं डेफिनेशन और एक आध एग्जाम्पल से और समझते हैं, हम आपको और समझाते हैं, ठीक है? तो ये इरेज करते हैं, इसे इरेज करते हैं और कुछ एग्जाम्पल से आपको और सब, तो ये हमने डेफिनेशन इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज समझ, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो सेकेंड एलिमेंट होगा R इज इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5 6, सपोज करिए एक रिलेशन है, ये क्या है? एक रिलेशन है, कहीं से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये n क्रॉस n का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। n क्रॉस n का मतलब क्या है कि सेट A नेचुरल नंबर है और सेट B भी क्या है? नेचुरल नंबर है, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? n क्रॉस n। तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ऑर्डर पे रहेगा? इन्फिनिटिव। उसमें से कुछ ले लिए जा रहे हैं, वो ये है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में देखिए लिखा है ना, द सेकेंड एलिमेंट इज द कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो सेकेंड एलिमेंट है 2 4 6, वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? इमेज है। वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? इमेज है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए ये पहला वाला सेट हो गया, ये सेट B हो गया, ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A में बहुत सारे एलिमेंट है, सेट A किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, बहुत सारे, लेकिन हम कितने रखेंगे? इसका, तो 1 3 5 2 4 6। देखिए 1 का रिलेशन किससे बन रहा है? 2 से, 3 का 4 से, और 5 का रिलेशन किससे बन रहा है? 6 से। यानी 1 का 2 पे इमेज बन रहा है, 3 का 4 पे इमेज बन रहा है, 5 का 6 पे इमेज। इमेज कहने का मतलब क्या है कि 1 का 2 से रिलेशन है, 3 का 4 से रिलेशन है, और 5 का किससे रिलेशन है? 6 से रिलेशन है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, अब इसके आगे देखते हैं, इसे इरेज करते हैं और इसके आगे देखते हैं। अब समझिएगा, अगर यहां 1 2 3 4 ये हो गया A, और यहां पे ये है B, 5 6 7 8, 1 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से बना हुआ है। तो अब इसका मतलब है कि सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, लेकिन रिलेशन किसका बना है? केवल 1 2 3 का। किसका? 1 2 3 का। और सेट B में कितने एलिमेंट है? 5 6 7 8, लेकिन इमेज किस पे बना है? केवल 5 6 7 पे। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? तो अब अगर हम इसको रिलेशन को लिखना होगा तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए 1 5 2 6 1 5 2 6 और 3 7, क्या लिखेंगे? 1 5 2 6 एंड 3 7, यही रिलेशन हो जाएगा। तो ये रे डायग्राम से हमने रिलेशन को लिख दिया। भाई रे डायग्राम था, उससे मैंने रिलेशन दिखा दी कि 1 का 5 से रिलेशन बन रहा है, 2 का 6 से रिलेशन बन रहा है, 3 का 7 से रिलेशन बन रहा है। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का निकाले, A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 1 5 1 6 1 7 1 8, 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, इतना ज्यादा आएगा, लेकिन हमारा रिलेशन बहुत छोटा है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्या हेडिंग डालेंगे? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। एक तो देखिए यहाँ पे डोमेन का डेफिनेशन लिखा है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये क्या होता है? किसी भी रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है? अब समझिएगा, रिलेशन वाले केसेस में 1 2 3 4 और इधर है अल्फा बीटा गामा थीटा, ये A है और ये B है, A टू B रिलेशन बनाया जा रहा है। अब हम बना देते हैं कुछ रिलेशन आपके सामने। देखिए ये रिलेशन बना हुआ है। अब सेट A में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4।
सेट बी में कितने एलिमेंट है? अल्फा बीटा गामा थीटा, ये बीटा है, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये गामा हो गया, ठीक है। अब 1 का अल्फा से रिलेशन है, 2 का बीटा से है, 3 का गामा से है, 4 का थीटा से है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है रिलेशन में? डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है? तो डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, यानी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, तो इसमें अगर हम रिलेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 अल्फा 2 बीटा 3 गामा, यही होगा हमारा रिलेशन। तो जो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। यानी डोमेन किसको बोलते हैं रिलेशन में? जो रिलेशन बनता है, रिलेशन जो बनाया जाता है उस सेट के पहले एलिमेंट को, सेट का फर्स्ट एलिमेंट में, वो एलिमेंट जो इमेज बना रहा है। सेट देखिए, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देखें तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है डोमेन। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? डोमेन। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा? इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, लेकिन डोमेन हमारा केवल 1 2 3 होगा, क्योंकि 1 2 3 ही रिलेशन बना रहा है, 4 तो कोई रिलेशन बना ही नहीं रहा है। तो सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं उसको बोलेंगे डोमेन। फिर से सुनिए, सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं उसका क्या नाम देंगे हम लोग? डोमेन। क्लियर हो गया? अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देखेंगे तो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा डोमेन। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 है, जबकि सेकंड एलिमेंट अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा नहीं, फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा? डोमेन। क्लियर हो गया? चलिए अब हम डोमेन का डेफिनेशन हटा देते हैं आपके सामने से, बात करते हैं कोडोमेन। देखिए कोडोमेन बहुत सिंपल है, जो सेट बी होता है वो पूरा का पूरा कहलाता है कोडोमेन। तो अगर इस रिलेशन में, इस वेन डायग्राम में, ये जो डायग्राम दिया है, सॉरी जो रे डायग्राम है, इसमें अगर हम कोडोमेन खोजे तो कोडोमेन मिलेगा सेट बी, और सेट बी क्या है? सेट बी क्या है? अल्फा बीटा गामा थीटा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। क्लियर हुआ? थर्ड हेडिंग है आपका रेंज। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है डोमेन और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है? रेंज। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा और गामा, ये हो जाएगा हमारा रेंज। या अगर हम दूसरे तरीके से रे डायग्राम में देखें तो सेट बी के वो सभी एलिमेंट जिस पे इमेज बना है, सेट बी के वो सभी एलिमेंट जिस पे इमेज बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। देखिए सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट पे इमेज बना है? अल्फा पे बना है, बीटा पे बना है, गामा पे बना है, इन्हीं तीनों पे बना है ना, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? हमारे रेंज। क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। तो अल्फा बीटा गामा हमारा क्या कहलाएगा? रेंज। अब जरा ध्यान से समझिएगा, रेंज जो है वो किससे है? आप अभी पढ़े थे ना कि रिलेशन, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग किया, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। तो सेकंड सेट है क्या? बी है। और रेंज भी कहाँ से मिल रहा है? सेट बी से ही तो मिल रहा है। रेंज क्या है? वो सेट बी के वो एलिमेंट जो इमेज, जिस पे इमेज बन रहा है, सेट बी का वो एलिमेंट जिस पे इमेज बन रहा है। तो किस पे बना है? अल्फा बीटा गामा पे इमेज बना है। तो अल्फा बीटा गामा हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। अल्फा बीटा गामा हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। और ये किसका पार्ट है? सेट बी का पार्ट है। कोडोमेन भी किसका पार्ट है? कोडोमेन तो पूरा सेट बी ही है। कोडोमेन क्या है? पूरा का पूरा सेट बी है। तो ये चीज हमको समझ में आया कि जो रेंज है वो भी सेट बी से मिल रहा है और कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो क्या है? सबसेट है कोडोमेन का। रेंज क्या है? सबसेट है कोडोमेन का। सबसेट मतलब रेंज के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे या रेंज में जितने भी एलिमेंट आएंगे सब किसके पार्ट होंगे? कोडोमेन के पार्ट होंगे। क्लियर हुआ?
समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझेंगे और ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 6। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम आर, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब क्या है कि ए एक सेट है और ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ए क्रॉस ए क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो बहुत बड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। अब एक रिलेशन आर है जो किस फॉर्म में है? एक्स वाई के फॉर्म में है और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। तो सबसे पहले रिलेशन को कैसे दिखाइए? एरो डायग्राम से दिखाइए, और उसके बाद राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो फिर आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर इज इक्वल टू क्या है? देखिए इसके सोल्यूशन को लगाते हैं हम लोग। आर इज इक्वल टू क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही है ना। तो चलिए हम x की वैल्यू रखते हैं। अब इसमें जानते हैं x कहाँ बिलोंग करेगा? सेट A में, और y भी कहाँ बिलोंग करेगा? सेट A में। क्यों? क्योंकि A क्रॉस A का ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है भाई। पहला भी सेट A है, दूसरा भी सेट A है, तो जो x और y ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले वाले सेट में, दोनों सेट सेम है, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में। तो भाई x और y कहाँ बिलोंग करेगा? A में। तो आइए x की वैल्यू 1 रखते हैं। अब इसको हम, ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म ना। इसको हम लोग किसमें रखेंगे? सबसे बेस्ट कौन सा है? इसको न्यूमेरिकल फॉर्म बनाएंगे तो किसमें? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। तो आइए r इज इक्वल टू क्या होगा देखिएगा। x की वैल्यू 1 पुट करिए, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा 2, तो 1 2। x की वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, मिलेगा ना। x की वैल्यू 3 पुट करिए तो 4 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 पुट करेंगे तो 7 मिलेगा। तो क्या 7 y 7 और y कहाँ बिलोंग कर रहा है? A में। A में 7 है ही नहीं, मैक्सिमम कहाँ है? 6 तक है। तो 5 पुट करने पर हमको क्या मिलेगा? 6। तो केवल और केवल ये, तो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? उसको आप किस में दिखाइए? एरो डायग्राम में, और उसके बाद क्या फाइंड करिए? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन हटा देते हैं हम, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन हटा देते हैं हम लोग। हमें देखिए क्या फाइंड करना है, इसका एरो डायग्राम में दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है। सेट फर्स्ट का आंसर ना, एक सेट हो गया A, ये हो गया B। सेट A क्या था? सेट A क्या था? 1 2 6, तो 1 2 3 4 5 6। सेट B भी क्या है? 1 2 6, क्योंकि A क्रॉस A है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब क्या है? रिलेशन क्या है? 1 2, 1 का 2 के साथ, 2 3, 2 का 3 के साथ, 3 4, 3 का 4 के साथ, 4 5, 4 का 5 के साथ, 5 6, 5 का 6 के साथ। यही है। तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। क्या हो गया? एरो डायग्राम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का लग गया। सेकंड कह रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो देखिए डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? तो डोमेन होता है क्या? सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं सेट बी से। सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट ए बी से रिलेशन बना रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। तो देखिए सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट रिलेशन बना रहा है? तो 1 बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है, तो 5। तो 1 2 3 4 5 क्या कहलाएगा? हमारा डोमेन। एक तरीका ये। दूसरा, रिलेशन में जो रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेट बी।
क्या होता है, सेट बी। और यहाँ पे दोनों सेट सेम था, ए ही था, तो ये क्या हो जाएगा, सेट बी की जगह हम लोग रख लेंगे सेट बी। एक्चुअली होता है सेट बी, लेकिन बी और ए तो सेम है यहाँ ना, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। भाई सेट बी या सेट ए में कौन सा एलिमेंट था, 1 to 6 था, तो 1 to 6 हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब क्या है, इस ऑर्डर्ड पेयर में, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कहलाता है रेंज। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज। तो सेकंड एलिमेंट देखिए क्या है, 2 3 4 5 6, यही है ना। दूसरा तरीका देखिए, तो जब रे डायग्राम हम बनाएंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे, तो जो सेकंड सेट होगा यानी बी वाला सेट होगा, उसमें वो सभी एलिमेंट, बी के वो सभी एलिमेंट, यानी जो कोडोमेन पूरा सेट बी है 1 to 6 में, वो सभी एलिमेंट जो सेट ए का इमेज है, 1 का इमेज 2, तो 2 हमारा रेंज कहलाएगा। 2 का इमेज 3, तो 3 भी हमारा रेंज है। 3 का इमेज 4, तो 4 भी हमारा रेंज है। 4 का इमेज 5, 5 भी हमारा रेंज है। 5 का इमेज 6, तो 6 भी हमारा क्या है, रेंज है। तो रेंज हमारा क्या हो गया, 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। 2 3 4 5 6 हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू।